हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम आपकी कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड की तैयारी यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 9 और 10। ठीक है, जो कि आपके इकाई 4 से लिया गया है। आप लोग को मालूम होगा कि आपकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को इकाई में डिवाइड किया गया है। तो टोटल आपके जो मैथ्स है उसको 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें का चौथा इकाई जो है ये है त्रिकोणमितीय। ठीक है, त्रिकोणमिति जो इकाई है इसमें आपका 2 चैप्टर रखा गया है, अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति और अध्याय नंबर 10 ऊंचाई एवं दूरी। तो तैयारी स्टार्ट करने से, इस इकाई का तैयारी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि इसमें से हमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें से जो है 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के जो होंगे 1 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न हमसे कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो 1 नंबर की जो प्रश्न रहेगी ये त्रिकोणमिति चैप्टर से भी और ऊंचाई एवं दूरी से भी, दोनों से बनाया जा सकता है। परंतु मैक्सिमम टाइम प्रश्न पेपर में देखने से हमको ये पता चलता है कि त्रिकोणमिति से 1 नंबर के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर की बात हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब 2 नंबर 3 नंबर की बात करते हैं। तो 3 नंबर का जो प्रश्न जो होते हैं, मैक्सिमम टाइप प्रश्न पेपर जब आपके देखने से पता चलता है कि त्रिकोणमिति चैप्टर से आपके 3 नंबर के पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर का। तो 5 नंबर का जो प्रश्न होते हैं ये त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है और ऊंचाई और दूरी दोनों चैप्टर से प्रश्न आते हैं। अब बात आई दोनों चैप्टर से प्रश्न आते हैं, तो आपको पता है 5 नंबर के प्रश्न में आपको अथवा मिलता है। तो इसमें क्या रहेगा, एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका त्रिकोणमिति से रहेगा और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका ऊंचाई एवं दूरी से रहेगा। यदि आपके पास समय कम है, आप ज्यादा कम समय में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर्स को आप पूरा पूरा छोड़ सकते हैं 5 नंबर के लिए। आप ये ओनली और ओनली सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर को भी आपको पढ़ते हैं तो संभवतः आपके 5 नंबर के प्रश्न जो आएंगे आपके पूरा पूरा बन जाएगा, आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिलेंगे संभवतः। ठीक है, तो अब देखिए अधिकतर बार देखा गया है तो त्रिकोणमिति चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम जो है 1 नंबर और आपके 5 नंबर के जो प्रश्न है उसकी तैयारी नहीं करेंगे। हम जो है अभी आपके 3 नंबर के लिए देखेंगे और इन दोनों टॉप नंबरों के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर में हमसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम अभी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 3 नंबर के जो प्रश्न है वो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर से मैंने कुछ प्रश्न लाए हुए हैं जो उस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न 2018 ए सेट में आया हुआ है। ये प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, कभी भी आपको प्रश्न पूछे मान ज्ञात करना यानी उसको क्या करना, पूरी पूरी तरह से सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो आपका सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रश्न ऐसे दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, बट आंसर ऐसे लिखना है आपको। दिया गया है, क्या दिया गया है आप बता देंगे कि हमको दिया गया 2 sec 23 डिग्री डिवाइड बाई कोसेक 67 डिग्री। ठीक है, प्लस काट 45 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, इसको जो है पूरा कोड से इसको चेंज करेंगे। सेक 23 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं आपका कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा 67 को 90 में कितना करेंगे तो ये आ जाएगा 23 डिग्री, ये हो जाएगा आपका। प्लस काट 45 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता है 1 होती है। चूंकि आपको मालूम है काट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, इसका मान रख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे देखिए ये 2 सेक 23 डिग्री डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा सेक 23 डिग्री। चूंकि आपको पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या है 23, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। ये आपको मालूम होना चाहिए। 67 को हम कैसे लिखेंगे 90 माइनस 23। ठीक है, जब 90 में 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा 67, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब इस फार्मूला से 90 माइनस थीटा से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 23, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, और इधर आपका +1 यहाँ बचा हुआ है। आप देखो सेक 23 डिग्री सेक 23 डिग्री कट जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ये आपका आ गया आंसर। तो जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 2019 ए सेट में आया है। ये क्या है, कोसेक 65 सॉरी कोसेक बोलता हूँ जी, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए आप यहां पर कॉस है, इस कॉस को मैं सॉरी कोसेक बोल रहा था, इस कॉस को या तो इस कॉस को, दोनों कॉस कॉस में है, एक कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करिए, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, वो वाली फार्मूला लगेगी। तो आपकी इच्छा है, आप किसी को भी करना चाहे, मैं जैसे पहले को करना चाहता हूं, तो मैं क्या है कॉस स्क्वायर 65 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, जब 90 में 25 जब मैं घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर 25, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। चूंकि आपको फार्मूला पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, ये तो इस वाले फार्मूला से ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको एक और फार्मूला पता है, कौन सी फार्मूला, एक और आपको फार्मूला पता है, दूसरा फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला क्या होता है, अगर थीटा की वैल्यू सेम है और इधर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर, तो इज इक्वल क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पर देख पा रहे हैं थीटा की वैल्यू कितनी है 25 है, साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25, थीटा की वैल्यू सेम है, तब ये क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर भी थीटा की वैल्यू सेम है, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका जो है आइडेंटिटीज है। ठीक है, क्या है आइडेंटिटीज है, जिस क्या होता है आइडेंटिटीज एक ऐसा मान होता है जिस माने सर्वसमीका, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होता है, थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है सिद्ध होता है। आप थीटा का कोई भी मान रखो ये वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25 है, दोनों जगह सेम होनी चाहिए, दोनों जगह सेम है तो क्या आएगा 1 आएगा। ये क्या है त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। ठीक है, वैल्यू हमेशा 1 आता है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉस 55 डिग्री डिवाइड बाई साइन 35 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 55 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लिखेंगे दिया गया है, इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। दिया गया है कॉस 55 डिग्री डिवाइड बाई साइन 35 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 55 डिग्री। ये आप इसमें इसको साइन में कन्वर्ट करिए या तो नीचे को कॉस में कन्वर्ट करिए, इसको कॉस में कन्वर्ट करिए, इसको साइन में कन्वर्ट करिए, दो ऊपर नीचे में कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35 डिग्री डिवाइड बाई साइन क्या हो जाएगा 35 डिग्री प्लस इसमें देखिए साइन 35 डिग्री ऊपर है, नीचे को मैं चेंज कर देता हूं, ये आपका आ जाएगा कॉस 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूं। ये चूंकि आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 35 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन 35 हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय नीचे में क्या है साइन 35, ये प्लस देखो ऊपर में क्या है इसका साइन 35 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस 35, तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा से, तो ये आपका हो जाएगा साइन 35 डिग्री। ये देखो ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे कटेगा 1 और यहाँ पे ऊपर नीचे कटेगा 1, तो इज इक्वल क्या आ जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तो इस तरह से हम क्या करेंगे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए, आगे देखते हैं। फिर देखिए अब इस बार हम देखते हैं, आपका है प्रश्न जो कि 2022 ए सेट में आया है, 4 गुणा 10 70 डिग्री गुणा 10 20 डिग्री का आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो हल करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है क्या दिया, 4 गुणा 4 गुणा 10 70 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुणा 10 70 डिग्री और गुणा हो जाएगा आपका 10, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 70, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70। तब ये आपका आ जाएगा 4 गुणा 10 70 डिग्री और ये हो जाएगा गुणा 10 ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री, सॉरी ये आपका क्या आ जाएगा 10 जो है कॉट में चेंज हो जाएगा कॉट 70 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा जो होता है आपका क्या होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस वाले फार्मूला से 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा कॉट 70 हो जाएगा। अब देखिए 4 गुणा 10 70 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 1/10 70 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा होता है। तो इस वाले फार्मूला से क्या हो जाएगा ये 1/10 70 डिग्री। अब यहाँ से देखिए नीचे 10 70 ऊपर 10 70 दोनों कर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1, तो ये आ जाएगा आपका 4। ये आपका आ जाएगा आंसर। ये वाला प्रश्न जो है ऐसे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2023 ए में जो आया हुआ है का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप हल करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या दिया गया है, सेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा डिग्री डिवाइड बाई सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है सूत्र लगाना है। ये हो जाएगा सेक थीटा और आपको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ये प्लस ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा और नीचे दिया है सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा की फॉर्मूला होती है आपका कोसेक थीटा। ये ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ बचेगा कटेगा तो 1 और यहाँ कटेगा बच जाएगा 1, तो दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। देखिए इसको ये प्रूफ करने वाला है जो कि 2025 सी सेट में आया हुआ है। साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, या आप लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, इसमें सीधा सी बात है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, लेफ्ट हैंड साइड ये आपको क्या दिया हुआ है साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री और प्लस कॉस 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री, ये आपको दिया है, ठीक है। सेकंड देखिए आप साइन 63 डिग्री, आप इसको क्या लिख सकते हैं कॉस, कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस को आप लिख सकते हैं कॉस 27 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास जगह रहेगा तो आप इधर लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे लिखते जाएंगे, अगर आपके पास जगह है तो मेरे पास जगह कम पड़ा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो जगह कम पड़ जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होगा। कॉस 63 इसको हम लिख सकते हैं साइन 27 को साइन 90 माइनस 63 डिग्री, ये ठीक है। आगे देखिए चूंकि आपको पता है कि कॉस जो होता है 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा जो है ये आपका जो होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन 63 डिग्री ये पहले से है, कॉस 90 माइनस 63 तो कॉस 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा साइन 63, तो ये आपका हो जाएगा इंटू साइन 63 फिर प्लस यहाँ पर आपका है कॉस 63। अब देखिए साइन 90 माइनस 63 तो साइन 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा कॉस 63, ये तब यहाँ पे देखो साइन 63 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 63, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता है फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थीटा 63 है, यहाँ पर भी थीटा 63 है, तो इस फार्मूला से इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। मैंने आपको जो बता दिया इतने अभी तक, ठीक है,
जो जब आपकी नया जब सिलेबस बना ना, जब नया 2018 से लेकर अभी तक जो है इतने ही टाइप के आपके प्रश्न पूछे गए बोर्ड परीक्षा में। अगर इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हो, निश्चित ही आपको 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति चैप्टर से आपका 100/100 श्योर आपसे बनेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए और इस पर अच्छे से इसको समझिए और इस पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए लिखिए आप।